about recovering from heartbreaks. आज हम देखने वाले हैं कि टूटे मनों से कैसे उभरना है, How to come out of grief, या शोक से कैसे बाहर आना how to है, come out of distress, निराशा से कैसे बाहर आना है, worries, tensions. चिंता परेशानियों से all कैसे these बाहर negative आना things in है, life. नकारात्मक बातों से कैसे बाहर आना है, आज हम देखेंगे। Yeah, that's what we're going to see today. आज हम यही देखने वाले हैं। Okay, 1 minute. And this is very important ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, because many don't know how to overcome all this. क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि जब दुख आते हैं, परेशानी आती है, तो उनसे उभरना कैसे है, उनसे बाहर कैसे आना है। You know, it is easy to enter into all this, आप जानते हैं कि इन सभी बातों के अंदर जाना तो आसान है, but we must know how to come out. पर इनसे बाहर कैसे आना है ये भी हमें पता होना चाहिए। We cannot remain there. हम वहीं पर ठहर नहीं सकते। Okay. Now, what is the meaning of heartbreak? अब मनों का टूटना, इसका मतलब The क्या है? dictionary speaks about heartbreak as crushing grief. अब शब्दकोश में इसका मतलब होता है कि पिसी हुई आत्मा Yeah. या शोकित हुई आत्मा, Yeah. Crushing grief कि ऐसा शोक जो आपको पीस के रख or देता है, anguish or distress. या निराशा या हताशा, मायूसी जो आपको पीस के रख देती है। And many have been there बहुत से लोग वहां रह चुके हैं for various negative reasons, अलग अलग नकारात्मक कारणों के तहत, and many of us will be able to explain how it was or tell us how it was. और हम में से कई तो ये अनुभव को बता भी सकते हैं कि वहां रहकर उनका तजुर्बा कैसा रहा, It was not bad, it was very bad, और उनका तजुर्बा बहुत ही भयानक रहा होगा, बुरा रहा and होगा। many didn't want that, कई लोग नहीं चाहते वो उनके जीवन में फिर से but they दोहराया didn't know how जाए, to come out. पर वो नहीं जानते कि उन सभी बातों से बाहर कैसे So निकलना that is है। what we're going to see. और यही आज हम देखेंगे। First, now the grief could be due to any reason, अब जो शोक जीवन में आता है वो किसी भी कारण के लिए आ सकता है। maybe loss of a loved one, हो सकता है हमारे प्रियजन की मृत्यु हो चुकी है, or you may have had a failed relationship, या हो सकता है कोई संबंध है जो आगे चला नहीं, or maybe disappointment, या हो सकता है हमने किसी बात को लेकर निराशा पाई maybe है, because of your children, आपके बच्चों को लेकर आपने निराशा पाई है, it could be because of their negative lifestyle, हो सकता है आपके बच्चों का जीवन नकारात्मक चल रहा है, or it could be divorce, या हो सकता है जीवन में तलाक हो चुका है, or maybe loss of job, या आपकी नौकरी जा चुकी or है, failed marriage, या आपकी शादी टिकी or नहीं, any चली kind of नहीं, bitter relationship. आपके जो नाते उसमें कड़वाहट आ चुकी So है, it could be any reason, तो कोई भी कारण हो सकता है, but grief is come. पर शोक मन में आ चुका है। Now, how should we handle all this? अब ये सारे शोक को हमें कैसे निकालना है, Now, that is very important. ये जानना बहुत जरूरी You know, है। one thing I want to tell you, एक बात कहना if चाहूंगा, you read Mark, यदि आप मरकुस पढ़ें 4th chapter, उसका 4था अध्याय, we see a beautiful incident. तो वहां हम एक सुंदर घटना देखते हैं। Jesus tells the disciples, let us go to the other side. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ पार चले, And they all go along with Jesus. वो सभी यीशु के साथ नाव में पार जा रहे And we हैं। see suddenly there's a storm. हम देखते हैं अचानक तूफान उठता Now, है। storm could be anything. अब तूफान कोई भी हो सकता है, Anything can happen suddenly. अचानक कोई भी बात तूफान बन के आपके जीवन में आ सकती Maybe है। you are diagnosed with some sickness, हो सकता है कि जानलेवा बीमारी or अचानक maybe आपको पता you लगती lost है, your job, या हो सकता है अचानक आपकी नौकरी चली गई है, some breakdown, anything. या हो सकता है अचानक कोई दुर्घटना जीवन में हो जाती है, And these things happen suddenly. और ये सारी बातें अचानक होती हैं, But you need to be prepared. पर आपको तैयारी में रहना Now, है। the disciples were sitting in the boat, अब जो चेले थे वो नाव में बैठे थे, and suddenly a fierce storm came. और अचानक एक भयानक तूफान खड़ा हो जाता है, And it started to slowly enter the boat. और धीरे धीरे यही तूफान नाव में आने लगता है। And what was Jesus doing? और यीशु क्या कर रहे थे? He was sleeping. यीशु सो रहे थे। That means the storm
couldn't disturb him. इसका मतलब है तूफान यीशु को अशांत ना कर पाया। In the same way, इसी रीति से in our life's journey, हमारे जीवन के सफर we are in में the midst of various kind of storms. हम अलग अलग तूफानों के बीच में रहते हैं। Everyone has a storm. हर किसी के जीवन में अलग It तरह could का be तूफान है। natural, physical, हो सकता financial, है spiritual, शारीरिक mental. हो, नैसर्गिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह का तूफान आपके जीवन में आ सकता है। But that doesn't mean it is in you. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तूफान आपके अंदर है। The disciples were in the boat. अब चेले नाव में थे, The water was not in the boat. पर जो पानी था वो नाव के It अंदर was नहीं all था। around there. वो पानी से घिरे थे, But they didn't do anything. पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। Look at Jesus. यीशु को देखिए, He was sleeping. यीशु सो रहे Means he थे। had so much faith इसका मतलब है यीशु के अंदर इतना that विश्वास he था didn't allow anything of the storm or the fear of the storm or the results of the storm to enter inside. कि यीशु के अंदर इतना विश्वास था कि उन्होंने तूफान का भयंकर रूप या तूफान का डर या तूफान का परिणाम अपने जीवन में आने नहीं दिया, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनने नहीं दिया। That's the secret. यही तो इसका रहस्य है Don't allow anything of the storm to enter your life. कि कोई भी तूफान का हिस्सा आपके जीवन के अंदर प्रवेश न करने पाए, आपके जीवन का भाग न When बनने I पाए। was studying this, जब मैं ये पढ़ रहा था Holy Spirit showed me this, तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये दिखाया that Jesus was in the storm, कि यीशु तूफान के बीचों बीच but था, he did not make the storm a part of his life. पर यीशु ने तूफान को अपने जीवन का हिस्सा बनने नहीं दिया। Amen. आमीन। Think this very carefully. और ध्यान से इस पे सोचिएगा, Till you make the things a part of your life, you will not be drowned. जब तक कि बाहरी बातें आपके जीवन का भाग नहीं बनती, आपके जीवन के अंदर नहीं आती, तब तक वो बातें आपको डुबा नहीं सकती। Amen. आमीन। It is possible to keep it outside. और ये हमारे लिए संभव है कि उन बातों को बाहर रखें। You can keep it outside. आप उन्हें बाहर रख सकते हैं, Let it be there. उन्हें बाहर ही रहने दीजिए। Though the devil through all this storm will try to put fear, इसके बावजूद ये सारे तूफान को लाके शैतान मन में डर पैदा करने की कोशिश करेगा, but you don't receive it. पर आप उस तूफान को अपनाइए Don't मत। become a part of it. उस तूफान को अपने जीवन का भाग मत बनने दीजिए। Amen. Amen. Till you make it a part of your life, it won't do anything. जब तक कि वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनता, वो आपको छू नहीं पाएगा। मगर जब तुम हृदय खोलता है ये नेगेटिव चीज आने के लिए, तो ही तुम उसका एक भाग बन जाता है. You become a part of anything. तब आप किसी भी चीज का भाग बन जाते Let हैं, be anything. चाहे फिर वो कुछ क्यों ना हो। It will drown you. वो बात आपको फिर डुबा देगी। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Don't blame the storm. तूफान पे दोष मत Don't लगाइए, blame God. परमेश्वर पे दोष मत Don't blame the लगाइए, devil. शैतान पे दोष मत He can लगाइए। stir up many things in your life. वो आपके जीवन में कई बातें खड़ी कर सकता In है, your family, in your home. परिवार में, घर में कई your बातें, marriage. आपकी शादी में He will stir up many things. वो बहुत सी बातें खड़ी कर सकता है। वो बोलता है ना, भपका है वो सिर्फ वो दिखावट है उसका. जब तक तुम उसको निग्लेक्ट करते हो, रेजिस्ट करते हो, लेते नहीं हो, वो कुछ नहीं कर सकता. Did you understand? तो क्या आप ये समझ रहे हैं? The devil will try to show that the storm is part of your life. शैतान बताने की कोशिश करेगा, देखो ये तूफान तुम्हारे जीवन का भाग है, But no, पर नहीं, you have to make it a part of your life. आपको खुद उसको अपने जीवन का भाग बनाना पड़ेगा। You are responsible. आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, Whether you make it or you don't make it. चाहे आप उसको अपना हिस्सा बनाएं या फिर ना बनाएं। What did Jesus do? यीशु ने क्या He किया? did not make it. यीशु ने उस तूफान को अपने जीवन का हिस्सा बनने नहीं दिया। He did not allow it to, what do you call attention to it. और उस तूफान को अपने आप को बेचैन करने या अशांत करने नहीं दिया। He was sleeping. वो सो रहा था। There's a spiritual meaning. इसके पीछे गहरा आत्मिक अर्थ है। He was sleeping means अब यीशु सो रहे थे, इसका he मतलब did है not make it a part of his life. कि वो तूफान यीशु के जीवन का हिस्सा नहीं बन And पाया। this storm was so great, और ये तूफान इतना भयंकर था it could have destroyed them. कि वो उन्हें डुबा सकता था, मार सकता था। That means no storm can destroy you इसका मतलब है कोई तूफान आपको नाश नहीं कर सकता unless you make it a part of your life. जब तक कि आप खुद उस तूफान को अपना हिस्सा, अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लेते।
Amen. Amen. Many Christians have made it a part of their life. बहुत से मसीहों ने इस तूफान को अपने जीवन का भाग बना And लिया after, है after they make it a part of their और अपने life, जीवन का भाग बनाने के बाद they are fighting it. अब वो उससे लड़ रहे हैं। No, once it starts to enter, you don't have faith. एक बार वो तूफान मन में आकर बैठ जाता है तब विश्वास काम नहीं करता, It's robbing your faith. वो आपके विश्वास को चुरा लेता है, Then it becomes very difficult. तब मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। See, the Lord was sleeping. देखिए प्रभु सो रहे थे, That means he'd have slept through the entire journey. इसका मतलब है पूरे तूफान के दौरान, पूरे सफर के दौरान यीशु सो सकते And the थे storm wouldn't have touched them. और तूफान यीशु को छू भी ना पाता। Amen. आमीन। अगर जीसस अकेला होता वो बोट में, वो सो के जाता था और स्टॉर्म कितना भी ऐसा आवाज करके डरा के कुछ नहीं कर सकता था उसको। I sing this. तो क्या आप देख रहे हैं, When the water started to enter, और जहां पानी भरने लगा then Jesus got up उसके बाद यीशु because जाग these उठे, people cried out to him. क्योंकि चेले उसे पुकारने लगे And Jesus said, "Where is your faith? और यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, Why did you fear?" तुमने क्यों डर लाया। See, that means even the greatest storm, you must not fear. इसका मतलब है चाहे कितना ही भयंकर तूफान क्यों ना हो, आपको डरना नहीं When you है। have faith, this storm will not become a part of your life. जहां आपके अंदर विश्वास होगा ये तूफान कभी भी आपके जीवन का भाग नहीं बन When you पाएगा, have fear, you will make the storm a part of your life. और जहां मन में डर होगा वहीं आप तूफान को अपने जीवन का भाग बना लेंगे। Amen. आमीन। We can handle our own cases. हम खुद अपने मामलों को सुलझा सकते हैं, You don't need to even cry out to God. आपको यहाँ तक परमेश्वर को पुकारने तक की जरूरत नहीं You know, what है। did the Lord tell them? देखिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, He didn't tell, "Very good, you cried out to me." ऐसा नहीं कहा कि बहुत अच्छा तुमने मुझे जगाया, मुझे पुकारा। See, the disciples woke him up shouting, "Teacher, teacher, don't you care?" अब देखिए यहाँ पर चेले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, प्रभु हे गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। बहुत लोग ऐसे रोते हैं, प्रभु किधर है तू, क्या कर रहा है तू, तेरे को चिंता नहीं कि हम लोग डूब रहे हैं, इधर हो रहा है, ये हो रहा है। प्रभु ने बोला, "वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा तुमने जगाया मुझे." When Jesus woke up, he rebuked the wind. और जहाँ यीशु जागे तो उन्होंने आंधी को डांटा। Even when the storm started to enter inside, यहाँ तक कि जब तूफान अंदर आने लगा, if you have faith, यदि आपके you अंदर can विश्वास still है calm the storm. तब भी आप आंधी तूफान को शांत कर सकते हैं। Amen. आमीन। Anytime कभी भी you can resist the storm. आप तूफान का सामना कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। He said, "Silence, be still." उसे कहना है शांत हो, थम जा, And suddenly the wind stopped. और तुरंत आंधी थम गई And there was great calm. और फिर शांतता छा गई। Then he asked them, और फिर यीशु ने उनसे पूछा, "Why did you fear?" तुम क्यों डरे। That means by fear you become a part of the storm. इसका मतलब है जहां आपके मन में डर आता है वहीं आप तूफान का भाग बन जाते Are you हैं। seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं, Fear, whatever you fear, you become a part of that. जिस किसी बात से आप डरते हैं वो बात का आप भाग बन जाते हैं, Fear takes you there. और डर आपको वहीं ले जाता है, Whatever it is, चाहे जो कुछ क्यों ना it हो, pulls you there. डर आपको वहां खींचता है। That's what the Lord says, "Don't fear." इसलिए प्रभु कहता है डरो So मत। the Lord said, "Why did you fear?" प्रभु ने पूछा तुमने क्यों डरा। दूसरा कुछ बोला नहीं, स्टॉर्म क्यों आया, वेदर खराब था, ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं था। He said, "Why did you fear?" प्रभु ने कहा तुम क्यों डरे। That's the first thing he said. ये पहली बात That- प्रभु ने पूछी। That means fear, what you fear will come to pass in your life. इसका मतलब है जिस बात से आप डरते हैं वो बात आपके जीवन में पूरी होकर You remember रहेगी। Job? आपको मालूम है अय्यूब, What does the Bible say? वचन क्या कहता है अय्यूब The के विषय thing में। that he feared came upon him. और अय्यूब खुद बोलता है जिन बातों से मैं सबसे ज्यादा डरता था वही बातें मुझ पे आन पड़ी है। Many Christians have fear. कई मसीहों के मन में डर है। If you're not reading the Bible, यदि आप बाइबल नहीं if पढ़ते, you're not doing spiritual things, यदि आप आत्मिक बातें नहीं करते, then you'll have fear. तब तो आपके मन में डर आएगा। To live in this world, इस दुनिया में जीने के लिए we need to have faith, जरूरी कि हमारे अंदर विश्वास हो, which is based on the finished work of Jesus और वो Christ. विश्वास यीशु मसीह के क्रूस पर समाप्त कार्य पे होना चाहिए। Amen. आमीन। You cannot live in this world without that. बगैर उस विश्वास के दुनिया में आप जी नहीं पाएंगे। Jesus overcame the world. इस जगत पे यीशु ने जय पाई है।
You are an overcomer आप खुद जयवंत है when you have faith in Jesus. जहां आपका विश्वास यीशु मसीह पर होता है। Amen. आमीन। Jesus was in the boat, यीशु खुद नाव में थे, yet the storm came. फिर भी तूफान आया। बोल रहे अरे प्रभु यीशु है, अरे चर्च जाने की जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु है ना मेरे जीवन में। प्रभु यीशु है जीवन में, बोट में प्रभु यीशु था, फिर भी स्टॉर्म आया। वचन था, there was the word. तो वचन मौजूद था, Jesus gave the word. यीशु ने अपना शब्द दिया Let था us go to the other कि side. आओ चलो हम झील के पार That's the चलें। word of God. ये प्रभु का शब्द है। They had the word, उनके पास प्रभु का They वचन had था, Jesus. उनके पास यीशु थे, yet the storm came. फिर भी तूफान आया। Amen. आमीन। Some people may give you prophecy. कुछ लोग आपको भविष्यवाणी देखो देंगे, मत, वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, और प्रेस गॉड, आमेन। You may have the word. आपके पास वचन होगा। See, having faith and using faith is different. देखिए, मन का विश्वास करना और उस विश्वास का इस्तेमाल करना, दोनों में फर्क है। These believers had faith, इन विश्वासियों के अंदर भी विश्वास था, but they didn't use the faith. पर उन्होंने अपने उसी विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया। By faith, you must take it. विश्वास से आपको उसे Possess लेना it. है, उस पे कब्जा करना है। Even though the Lord has dispersed everything by grace, इसके बावजूद कि प्रभु ने अनुग्रह से सारी बातें दे दी है, by faith you receive it. पर विश्वास से आप उसे हासिल Because करते there's an हैं, enemy क्योंकि शत्रु मौजूद that है will put doubt in your mind, जो your heart. मन में, हृदय में शंका पैदा करेगा, And that is the fight of faith. और इसी को हम विश्वास की लड़ाई कहते हैं। Amen. आमीन। It's an active faith. ये सक्रिय विश्वास है, काम में विश्वास है। You must use the faith आपको विश्वास का इस्तेमाल करना है to bring it in your life. ताकि वो बात आपके जीवन में पूरी हो सके। Amen. आमीन। Though the Bible says victory is won and He has put you in the place of victory, इसके बावजूद कि वचन में लिखा है कि विजय हासिल कर दी है और यीशु ने आपको विजय स्थल but में it रखा है, requires faith पर उसे हासिल करने के active लिए faith. सक्रिय विश्वास की जरूरत है to keep what God has given you. ताकि जो प्रभु ने दे रखा है उसे संभाल के रखा सके। More than we are crying for healing, आरोग्य के लिए मांगने के से बढ़कर by faith we keep the healing. विश्वास से उस आरोग्य को बनाकर रखना है, Because sickness is robbing our health. क्योंकि बीमारी का मतलब हमारी सेहत का चुरा लिया जाना। Amen. आमीन। What is sickness? बीमारी क्या है? It's robbing your health. बीमारी का मतलब आपकी सेहत का The चुरा devil लिया is a जाना। stealer, robber. शैतान चोर है, वो डाकू है। Amen. आमीन। So it's not just asking Lord, please, please give. No. ये सिर्फ प्रभु के आगे मांगना, गिड़गिड़ाना नहीं कि प्रभु दे दे दे। By grace He has given it. अनुग्रह से उसने ये बातें दे दी है। Now we are responsible. अब हम जिम्मेदार हैं। Amen. आमीन। You cannot hold God responsible at all. हम बिल्कुल परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं The ठहरा Lord सकते। Jesus said, where is your faith? और प्रभु ने चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Why are you afraid? तुम क्यों डरे? Okay. So anything happens in your life, तो जो कुछ आपके जीवन में होता है, we don't take it in. हम उसे अंदर आने नहीं देते। Okay, let's come back to this grief part of it. आइए उसके शोक वाले भाग को देखें। So now, how to handle this grief? अब इस शोक से कैसे बाहर निकलना You है? cannot live with grief. आप शोक में ही बने नहीं रह It is. सकते। It causes you uneasiness. ये शोक आपको Eh? अशांत कर देगा, It causes you fear. आपको बेचैन कर देगा। It is not a good feeling. अब शोकित रहना ये अच्छा लगना नहीं है। Hello, fear, grief is not a good feeling. जहाँ डर होता है, शोक होता है, वहाँ आपको अच्छा महसूस नहीं होता। You cannot live with it. आप उस शोक के साथ सदा नहीं रह सकते। Now there are two ways to handle. अब इससे बाहर निकलने के दो One तरीके is हैं। one is the world's way, एक दुनिया का तरीका है another is God's way. और दूसरा प्रभु का तरीका You है। know, the world will tell you, और दुनिया आपसे कहेगी you can solve this problem by medication कि तुम दवाइयाँ लेकर ये सारी चीजों से बाहर आ or सकते हो, antidepressant tablets or something like that. या ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं जो आपको निराशा से बाहर निकालेगी। I know some even have suggested writing an, suppose you have anger or you're bitter, write an angry letter and then tear it off. और कुछ लोग का तो ये भी सुझाव होता है, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो सारे गुस्से वाली बातें एक किताब में लिख लो, एक पन्ने पे लिख दो, फिर उसे फाड़ दो या जला दो। और सोचो कि गया. So these are all temporary ways to solve your तो problem. ये थोड़े समय के लिए तो आपको राहत देती है, पर हमेशा के लिए And नहीं। since you trust in them, you think, oh, my problem is solved, but it's still there. अब आपका भरोसा इन बातों पे, इसलिए आपको लगता है वो परेशानी दूर हो चुकी है। नहीं, वो परेशानी अब भी है। You just hid it
आपने सिर्फ उसे ढक लिया है, it is still inside you. पर अंदर ही अंदर वो कहीं मौजूद है। Some even suggest that you go on a shopping spree, go for shopping, go somewhere out. अब कुछ लोगों को तो लगता है कि आप कहीं दूर घूमने के लिए जाइए, ध्यान भटकाइए, कुछ खरीदारी करिए तो शौक दूर हो जाएगा। Or you think positive thoughts. या होकारती अच्छे ऐसे विचार लाइए मन में। Now, positive thinking, now I won't discuss that. जहाँ होकारती विचारों का पर मनन करना है, उस पर हम अभी नहीं देखेंगे। Some may even tell you time will heal all sorrows. या कुछ ऐसे भी कहेगा कि समय हर घाव भर देगा। See, this is just a cover up. देखिए सारी बातें सिर्फ ढकना है, It has not been removed. ऐसा नहीं कि वो बातें दूर हो It चुकी is है, still there. वो घाव अब भी है। This is the world's way of solving your grief problem or any kind of depression or heartbreak or distress or grief ये problem. दुनिया का तरीका है जो आपको बताता है कैसे शोक से, कैसे दुख से, कैसे बहुत सारी तकलीफों से बाहर निकलना है। This could be a temporary solution. थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको राहत मिले, But अच्छा if मिले, you are a Christian, पर यदि आप मसीह हैं, a child of God, प्रभु की संतान हैं, you can experience complete recovery from heartbreak. आप चाहे तो ऐसे टूटे मन से बिल्कुल चंगाई पा सकते हैं। Amen. आमेन। That's what we're going to see. और यही तो हम देखेंगे। It's not just a cover up. सिर्फ ढकना नहीं है। Nothing from God is a cover up. परमेश्वर कोई ऐसी काम नहीं करता कि जो सिर्फ Like ऊपर ही ढकता for हो। sin, religion just covers up. जहाँ पाप की बात आती है, धर्म का चढ़ावा उसे सिर्फ ढकता है, And पाप अंदर होता है makes you feel good. और थोड़ा आपको अच्छा महसूस लगने लगता But है, it's still there. पर पाप अंदर ही अंदर बना रहता है। Amen. आमेन। But the blood of Jesus cleanses from every sin. पर यीशु का लहू हर एक पाप को धोकर साफ करता है। God does a complete recovery. परमेश्वर पूरी तरह से उसे धोकर साफ करता है। When you believed in Him, जब आपने उस पर विश्वास किया, He didn't just change, make some outside behavioral changes. No. यीशु ने सिर्फ बाहर से ही आपको थोड़ा बहुत सुधारा, ऐसा नहीं What है। did He do? उसने क्या He किया? made you new creation. उसने बिल्कुल नई सृष्टि, नया इंसान आपको बना दिया। Amen. Amen. ऐसे नहीं कि थोड़ा ऊपर से मेकअप किया, ऊपर थोड़ा ऐसा सजा के रखा, थोड़ा अच्छा दिखने का, हाँ अभी तुम जाओ अच्छा दिखता, ऐसा नहीं है। और religion is just a cover up from outside. कि धर्म बाहर से थोड़ा बहुत सुधारता है, But the heart चरित्र में is the बदलाव same. लाता है, पर मन अंदर से वैसा ही काला होता है। The root problem is there. और मुख्य समस्या बनी रहती है। Religion cannot change your heart. धर्म आपके मन को नहीं बदल सकता, It cannot give you life. आपको जीवन नहीं दे सकता, New life. नया जीवन नहीं दे It सकता। makes you to live the old but little modified. आपको पुराना जीवन ही धर्म देता है, थोड़ा सुधार कर। बस उतना ही है। मगर ये देखो 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17, If any man be in Christ, यदि कोई मनुष्य मसीह में he है, is a new वो creation. बिल्कुल नई सृष्टि है। Amen. आमेन। पूरा नया बना देता तुमको. हालेलुया। Old is gone, the Bible. पुराना मनुष्य जा चुका But that है, is by faith. पर ये सारी बातें विश्वास से है। You cannot see it, feel it. आपको महसूस ना हो, दिखाई ना दे, But if you believe it, पर आप विश्वास You will करेंगे live the new तो life. आप वैसा ही नया जीवन जीने लगेंगे। Amen. आमेन। a Christian must just believe एक मसीह को सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना what the Lord है, has said जो प्रभु ने कहा है, and live based on that faith. और उसी विश्वास के आधार पे जीना है। Amen. आमेन। And faith will make God to do it in your life. और विश्वास ही वो काम प्रभु को आपके जीवन में करने Your लगाएगा। believing will make God to do it in your life. आपका विश्वास प्रभु को वही काम आपके जीवन में करने लगाएगा। Your believing brings healing. आपका विश्वास आरोग्य Your लाता है, believing brings blessing. आपका विश्वास आशीर्वाद Deliverance. लाता है, छुटकारा लाता है। It's your believing. ये आपका अपना विश्वास not है, your doing. ये आपके काम नहीं है। You see this? आपने देखा, Christian life is very different. मसीह जीवन बिल्कुल अलग है। If you don't know this, you will suffer. यदि आपको ये बात पता नहीं तो आप दुख भोगेंगे। Many are suffering because they don't know this. बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो ये बात जानते ही नहीं। So that's what I want to show you. यही तो मैं आपको दिखाना A चाहता हूँ, complete recovery. पूरी तरह से उभर कर आना। What comes from God, don't expect it to be incomplete. जो प्रभु से आता है कभी ना सोचिए कि वो अधूरा होगा। He did a complete job on the cross. उसने क्रूस पे परिपूर्ण और सिद्ध काम किया है। You cannot finish the finished work. जो पहले से ही पूरा है, आप उसे और पूरा नहीं कर सकते। It is finished. वो समाप्त कार्य है, You must believe it. आपको सिर्फ विश्वास करना है। Amen. आमेन। That is the most difficult part for the Christian. और मसीहों के लिए यही काम सबसे मुश्किल है। They cannot trust him 100%. वो 100% प्रभु पे भरोसा नहीं कर They पाते। doubt, क्या मैं नहीं किया तो इसके लिए मेरा second option ऐसा है. वो हमेशा एक विकल्प रखते हैं, ये नहीं तो ये। Okay, let us read Psalms 147:3. आइए कि भजन संहिता 147:3 पढ़े, And you need to grab hold of this और इसको आपको कस के पकड़ना है in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। And God will do it. और प्रभु यकीनन कर Your दिखाएगा। faith makes
got to do it. आपका अपना विश्वास प्रभु को ये काम आपके कर्म में Your- आपके जीवन में करने लगाता Your है। faith means God is doing it. अब आपका विश्वास मतलब प्रभु ये कर रहा है। Amen. Amen. When you continue to live by faith, God is working in your life. जहाँ आप लगातार विश्वास से जीते हैं तो लगातार प्रभु आपके जीवन में काम करता जाता है। Amen. Amen. What God sees क्या प्रभु is देखता है? faith in your heart. वो आपके मन का विश्वास है। Amen. Amen. As long as you keep your faith, जब तक कि आपका विश्वास you will जिंदा see रहेगा God working in your life. तब तक आप प्रभु को अपने जीवन में काम करता देखेंगे। It's so simple. ये कितना आसान है। प्रभु क्या देखता है? विश्वास। Amen. तुम्हारे हृदय का विश्वास देखता है और वो विश्वास के द्वारा कार्य करता है तुम्हारे जीवन में। Amen. Amen. As long as you keep faith alive, जब तक कि आपका विश्वास जीवित रहता you है will see you're connected to God. तब तक आप देखेंगे आप परमेश्वर से जुड़े हैं। Amen. Amen. Many people call, प्रभु काम करो, प्रभु करो। प्रभु काम करो नहीं, प्रभु तुमसे ज्यादा काम करना चाहता है। तुम्हारा इच्छा कुछ भी नहीं है। उसका इच्छा तुम्हारे लिए भरपूर है काम करने के लिए, मगर तुम्हारा विश्वास नहीं दिखता है ना। प्रभु क्या देखता है? विश्वास। Amen. तुम्हारे में विश्वास नहीं है तो क्या काम करेगा? सिर्फ रोना धोना उपवास प्रार्थना करने से प्रभु थोड़ी काम करेगा। Did you understand this? तो क्या ये बात आपकी What समझ does में आ God रही see? है? प्रभु क्या देखता है? Faith, विश्वास। which comes by hearing and hearing the right word of God. और वो सही वचन को सुनने से और बार बार सुनने से आता है। As long as you keep your faith alive, जब तक कि आप अपने विश्वास को जिंदा रखेंगे, Active. सक्रिय रखेंगे, when you keep the word of God close in your heart, जहाँ वचन को आप बहुत पास रखेंगे, you don't even have to tell God. तब आपको प्रभु से कहने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु दया करो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुमसे ज्यादा बेहतर प्रभु जानता है। Amen. तुम्हारा प्लान आने के पहले ही उसने लिख दिया है और वो चाहता है उसके मुताबिक तुम जिए। Amen. He's got a book for everyone तो हर एक के लिए उसने एक किताब रखी है and he's put the talents according to what he wants you to do according to his purpose. और उसकी योजना के अनुसार जो प्रभु चाहता है आप अपने जीवन में करें, उसका हुनर, उसका कला आपके जीवन में उसने डाल रखी है। Amen. Amen. हम बोलने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारा विश्वास का जीवन चलो, प्रभु का कार्य अपने आप तुम्हारे जीवन में होगा। Amen. Here is where Christians have failed. यही तो मसीह गलती कर बैठते They हैं। think I have to cry a lot, fast a lot, then God to work. उन्हें लगता है हमें बहुत मेहनत करनी होगी, उपवास रखने होंगे, तब प्रभु सुनेगा। फिर उन लोग बोल सकते हैं मैंने इतना उपवास किया, प्रभु ने फिर कार्य किया मेरे। अरे वाह, अच्छा है, तुमने गौरव ले लिया। Many are robbing God's glory. बहुत से लोग प्रभु के गौरव को चुरा रहे Okay, हैं। let's see this. आइए इसे पढ़ें। Let us grab this because we Christians live by faith. आइए कि इसे कस के पकड़ के रखें क्योंकि हम मसीह विश्वास से जीते We हैं need to take position of what the Lord और says. जो प्रभु कह रहा है उस पे हमें कब्जा करना है। Here he says, यहाँ लिखा है God heals the brokenhearted. वो टूटे मनों को चंगा करता है Brokenheartedness needs healing, और टूटे मन को चंगाई की जरूरत है not a band-aid, not a cover-up. और उसे केवल एक ढकने की जरूरत नहीं है, पट्टी की जरूरत नहीं है, It needs healing. उसे आरोग्य की जरूरत He है। heals the broken heart वो टूटे मनों को चंगा करता है and binds up their wounds. और शोकित मनों की मरम पट्टी करता Look है। at this. God does it. और प्रभु ये काम करता है, God does it. परमेश्वर करता है। The world will tell you what you should do. दुनिया कहेगी आपको क्या करना God है, is telling what He does for पर प्रभु you. आपको बताता है कि वो आपके लिए क्या करेगा। Amen. Are you Amen. seeing this? तो आप क्या ये देख रहे Every हैं? answer is from God. प्रत्येक उत्तर परमेश्वर से When we है। become His child, जब हम उसकी संतान बन जाते oh हैं my, everything He does it. तो हर काम वो करता है। Amen. Amen. What is our part? हमारा काम क्या है? Believing. सिर्फ विश्वास करना। For by grace you are saved. अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, Through faith. विश्वास के द्वारा। What is our part? हमारा काम क्या है? Believing. सिर्फ विश्वास करना। He did the doing. उसने एक काम वाला खुद And काम brought किया faith. और विश्वास लाया है। Amen. Amen. And when you hear this message, और जब आप ये संदेश सुनते हैं you have to believe. तो आपको सिर्फ विश्वास करना है And He does His work. और वो अपना काम कर दिखाता Right है। from the beginning to the end, He does it. शुरुआत से लेके अंत तक वो काम कर Now, दिखाता look at है। this. अब यहाँ देखिए, He heals the वो brokenhearted. टूटे मनों को चंगा करता है। Take that word उस वचन को and लीजिए receive healing. और आरोग्य को प्राप्त कीजिए। Amen. Amen. Are you carrying grief, तो क्या आपके मन में शोक लेके आप चल रहे हैं? Heartbreak. क्या आपका मन टूटा है? grief or distress? क्या आप निराश है, Or उदास tensions, है or या worries, चिंतित है, or परेशान है, डर में है? Due to any reason. किसी भी कारण के लिए हर एक को रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। उन लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा साइड ट्रैक करते हैं ऐसा, और क्योंकि वर्ल्ड का सिस्टम के मुताबिक चलते हैं उन लोग, उस साइड में रख के मैं ना इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना, मैं ये भूल जाएगा नहीं, तुमने अंदर रखा है, सिर्फ कवर किया तुमने।
मैं ना ये ना आज खाना बनाता हूँ तो मेरा सब वरीज चले जाएगा, तो थोड़ा देर अरे आज शाम तक बिल्कुल याद नहीं आया मेरे को, प्रेज गॉड, मैं कल सुबह उठा था वापस आ गया, नहीं अभी मैं और कुछ करता हूँ. हाउ लॉन्ग, कब तक ढकते रहेंगे? हाउ लॉन्ग गोइंग टू डू, डिपेंड ऑन योरसेल्फ. कब तक खुद के बलबूते ठहरने की कोशिश करेंगे? इज देयर नो वे फ्रॉम गॉड? क्या प्रभु से कोई मार्ग नहीं है? देयर इज अ वे, वहाँ उपाय है, बेटर वे, बेहतर उपाय है, better than depressants, tablets. और जो दवाइयाँ हैं उनसे बेहतर प्रभु का मार्ग है, उसका उपाय है. God has a better way. प्रभु के पास बेहतर मार्ग You है. know, Holy Spirit taught me, which I will teach you, a mystery. और एक रहस्य पवित्र आत्मा ने सिखाया, वो मैं जरूर आपको सिखाऊंगा. You know, I had carried a lot of grief मैं बहुत शोक लेके in चला the beginning शुरुआत में, due to my family background. क्योंकि मेरे पारिवारिक Because- बचपना Yeah. अलग रहा My background was not very good. और मेरा बचपना कुछ अच्छा नहीं बीता. So, even though I had come in the ministry in the early years, about 20 years back, और 20 साल पहले जब मैं सेविकाई में नया नया आया, it was still there. तब भी वो शोक मन में था And I used to just cover up और मैं सिर्फ उसे ढकने की कोशिश करता था. many things. मैं बहुत काम It- करके उसे ढकना It चाहता could be था, natural or spiritual. चाहे वो आत्मिक काम थे या सांसारिक काम You know, we थे. try to cover up even with spiritual. यहाँ तक कि आत्मिक काम करके हम उन्हें ढकने की कोशिश करते हैं. Okay, you know, but later on, Holy Spirit told me how to do it. पर आगे चल के पवित्र आत्मा ने सिखाया कि कैसे उन्हें निकालना Okay, है. so take this word तो इस वचन को and लीजिए let it heal you. और इस वचन को अपने आप को And आरोग्य देने this is दीजिए, going to work better और ये बेहतर रीति से काम करेगा. than going out for a shopping spree, which is just temporary. इसके बजाय कि आप खरीदारी करते हैं या घूमने निकलते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए This है, is going to work better than a makeover. और जो आप सुधार रहे हैं या बाहरी बनावट कर रहे हैं, उससे बेहतर ये काम This will करेगा. be the best, more than any antidepressant tablets, whatever it is. और जो कोई निराशा दूर करने की दवाइयां आती है, उससे बेहतर ये दवाई काम करेगी. How can we trust this word? कैसे इस वचन पे हम भरोसा कर Because it सकते is हैं? based on the finished work of Jesus Christ. क्योंकि ये जो शब्द है वो यीशु मसीह के समाप्त कार्य पे है, जो क्रूस पे किया गया है. Amen. Amen. And that is what declares और यही घोषणा करता है He काम, heals the brokenhearted. कि वो टूटे मनों को चंगा करता है. Amen. Amen. It's not just a promise to you, ये सिर्फ आपके लिए वादा नहीं है, it's a declaration ये to you. घोषणा है, ऐलान है. After Jesus finished the work, यीशु के कार्य समाप्त करने के बाद it becomes a declaration. अब ये घोषणा बन चुकी है. That's what God declares to you. इसलिए प्रभु ऐलान करता है आपके You have to लिए. believe it आपको सिर्फ विश्वास and करना let है it heal you. और इस वचन को खुद को आरोग्य देने